जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे अहिर रेजिमेंट के बारे में। इन दिनों अलग अलग स्तर पर सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही है। बीते दिनों सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में इनकी मांग उठाई थी, तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इसकी मांग की। तो आखिर क्यों हो रही है बार बार अहिर रेजिमेंट की मांग और सेना में इसका क्या इतिहास रहा है, इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेजिमेंट यानी सेना की टुकड़ियों के बारे में समझते हैं। भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट हैं। आपने भी कई नाम सुने होंगे, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट आदि। तो यह एक तरीके से सेना की टुकड़ियां होती है। इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर सेना कंप्लीट होती है। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ थल सेना में ही है, वायु सेना और नौ सेना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सेना में रेजिमेंट का बंटवारा ब्रिटिश काल में ही हुआ था। तब अंग्रेजों ने आवश्यकता अनुसार अलग अलग ग्रुपों में सेना की भर्ती की। यह भर्तियां कभी जाति के आधार पर हुई तो कभी समुदाय के आधार पर, फिर इसी आधार पर रेजिमेंट बन गई। तो अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने इस परंपरा को शुरू कैसे किया। तो जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपनी कोई फौज लेकर नहीं आए थे। व्यापार से शुरुआत करने के बाद वह लोग सेना बनाने लगे। इसके बाद वह यहीं के लोगों को सेना में भर्ती करने लगे। 1857 की क्रांति के बाद जाति के आधार पर रेजिमेंट का जोर बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने ज्यादा तवज्जो उन जातियों को दी जो पहले से युद्ध में हिस्सा लेती आ रही थी। इन्हें मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर बांटा गया था। तो मार्शल कैटेगरी में सिख, गोरखा, डोगरा, राजपूत, पठान, बलोच आदि को रखा गया तथा इन लोगों को सेना में शामिल किया, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग लड़ाइयों में हिस्सा लेते रहते थे। अंग्रेज इन सैनिकों का चयन के समय जाति पर इस वजह से जोर देते थे जिससे उन्हें पता रहे कि लड़ाई में उनके लिए कौन बेहतर भूमिका निभाएगा। तो यह तो हो गई ब्रिटिश काल की बात, लेकिन आज़ादी के बाद भी यह सिस्टम बना रहा। हालांकि आज़ादी के बाद से अभी तक जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बनी है, लेकिन आज़ादी से पहले जो रेजिमेंट जाति के आधार पर बनी थी उसे ख़त्म भी नहीं किया गया। हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि जाति के नाम पर बनी रेजिमेंट में सिर्फ उसी जाति के लोग का सिलेक्शन हो। जैसे राजपूत रेजिमेंट में गुर्जरों की भर्ती हो सकती है और मुसलमानों की भी भर्ती हो सकती है। तो अब सवाल है कि आखिर लोग अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो इस पर जवाब यही दिया जाता है कि एक ऐसी लड़ाई जिसमें सबसे ज्यादा अहिर जाति के सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद जो सम्मान अहिरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और वो लड़ाई थी रेजांगला की लड़ाई। हालांकि देखिए, रेजांगला की लड़ाई के बारे में किसी दिन विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में बता देते हैं कि इस लड़ाई में अहिर रेजिमेंट का क्या ताल्लुक है, यानी रेजांगला की लड़ाई के साथ अहिर रेजिमेंट का क्या ताल्लुकात है। रेजांगला की लड़ाई में 117 शहीद सैनिकों की पराक्रम की चर्चा आज भी होती है। यह सभी जवान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के हिस्सा थे। इन जवानों की वीरता के सामने चीन की सैनिकों को झुकना पड़ा। इस लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों ने चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया। भारत की तरफ से मात्र 120 सैनिक थे और चीन के 400 सैनिकों को मारकर गिरा दिया। तो वहीं इसमें 117 जवान हमारे भी शहीद हो गए, और जिनमें 114 सैनिक सिर्फ अहिर जाति के थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। इसीलिए रेजांगला की लड़ाई को अहिर रेजिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। और रेजांगला की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अहिरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि उस लड़ाई के बाद भी जो सम्मान एक अहिर जाति